हेलो दोस्तों, लव 23 लैंड दिल से बाय नीलू को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं हूं नीलू शर्मा। जिस तरह आप मेरी कहानियों को पसंद कर रहे हैं उससे मुझे मोटिवेशन मिल रही है कि मैं और भी अच्छी से अच्छी कहानियां आपके लिए लिखूं। ये सिर्फ कहानियां ही नहीं बल्कि कुछ मेरी जिंदगी में आए लोगों के एहसास हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए समाज के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर पेश करूं जो हमें एक सही सोच दे। आज की कहानी कुछ इस तरह से है। जरूरी तो नहीं जिंदगी हमेशा एक जैसी ही चले। कभी कभी ये ऊपर और कभी नीचे भी होती है। इंसान की जिंदगी में कब टेढ़े मेढ़े मोड़ आए कि उसकी पूरी जिंदगी उलट कर रख दे, ये कहा नहीं जा सकता। पर इस बात का तजुर्बा अब मुझे हो चुका था, इसलिए जिंदगी के साथ खेलना बंद कर दिया। मैं जिंदगी के नए नए एक्सपीरियंस को अपनी किताब में जरूर लिखता कि शायद इससे किसी दूसरे को कुछ सीखने को मिले और वो बच जाए। मेरा नाम नीरज है। किताबें पढ़ने का बहुत शौक है मुझे। अपने घर में एक खास कमरा जहां मैं अकेला बैठ शांति से अपने शौक को पूरा करता हूँ। कहते हैं कि किताबें इंसान की खास पार्टनर भी बन जाती हैं। मैं उन दिनों एक किताब पर बहुत ध्यान से स्टडी कर रहा था जिसका नाम था दूसरी दुनिया, यानी कि हमारे अलावा उस पार की दुनिया, जिसको ना कभी किसी ने देखा है ना ही उस पार कोई गया है। सुनने में अजीब था पर कई लोगों ने इसके बारे में बहुत सारी खोज भी की है। मैं शेयर मार्केट में काम करता था। आधे से ज्यादा पैसा मेरा डूब चुका था, इसलिए हर रोज टेंशन। एक हाथ में शराब का गिलास और दूसरे हाथ में किताबें कि कैसे मैं इन मुश्किलों से खुद को बाहर निकालूं। ये कोई एक मुसीबत नहीं थी मेरी जिंदगी की। मेरा और मेरी वाइफ का डिवोर्स केस चल रहा था, जिस कारण दिमाग में इतनी ज्यादा टेंशन, समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ जाऊं। समझाने की कोशिश भी की पर हर बार फेल। छोटी सी बात को लेकर शुरू हुआ विवाद कोर्ट तक पहुंच गया। फिक्र ज्यादा मुझे मेरे बच्चों की थी, जिस कारण मैं और भी ज्यादा टेंशन में था। अच्छी भली जिंदगी पता नहीं कहाँ चली गई। हर रोज भगवान के आगे यही कहता था कि सब कुछ पहले जैसा कर दो, पर कहते हैं ना, चीजें सही होने में अपना वक्त तो जरूर लेती हैं। बस यही कुछ हो रहा था मेरे साथ। पता नहीं कितना समय और लगता इन सब बातों को ठीक होते। ऑफिस नहीं जाना, घर बैठ कुछ ना कुछ सोचते रहना, पर सोचने से कभी किसी का कुछ बना है। मैं उस दिन अपने किताबों वाले कमरे में बैठ दूसरी दुनिया नाम की किताब पढ़ रहा था कि हमारे जैसे लोग दूसरी दुनिया में भी होते हैं। वो रहते भी हमारे आसपास ही हैं, पर ना ही किसी को दिखाई देते हैं और ना ही हम उन्हें सुन सकते हैं। मेरा इंटरेस्ट उस किताब की तरफ और भी बढ़ता गया और मैं पलटता गया उस किताब के पन्नों को। जब वो किताब मैंने आधी पढ़ ली तो पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। मैं अगले दिन उठा तो मैंने अपने आप को कुर्सी पे ही पाया। उस दिन लगा कि आज मैं अपने माता पिता को मिल के आता हूँ, गाँव जाकर आता हूँ। बस तैयार होके निकल जाता हूँ उनको मिलने के लिए। शहर से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर हमारा गांव पहाड़ों में था। उल्टे सीधे रास्ते, उतार चढ़ाव, धीरे धीरे मैं चलता रहता हूँ कि शाम से पहले अपने घर पहुंच जाऊं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही सड़क हादसे में मेरे माता पिता की जान बची थी। इसलिए सोचा कुछ दिन इन टेंशन से दूर अपने माता पिता के साथ समय बिताया जाए। रास्ते में अचानक मौसम बदलता है। धूप की जगह छांव हो जाती है। हर तरफ धुआं धुआं दिखाई देता है। बादल ही बादल नजर आते हैं। काफी अच्छा लग रहा था। पहाड़ी रास्तों में छोटी छोटी टनल्स बनी होती हैं, और जब मैंने एक टनल में एंटर किया तो अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। जब टनल खत्म होती तो लगा कि मैं किसी गलत रास्ते में दाखिल हो गया हूँ। सब कुछ बदला हुआ। कच्चे रास्ते की जगह पक्की सड़क, पर दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दिया। पर जहां तक मुझे याद है हमारे गांव को तो कच्ची सड़क जाती थी। बस मुझे तब था कि मैं अपने घर पहुंच जाऊं। तकरीबन 4 सालों के बाद मैं अपने घर को जा रहा था। दिल में आया कि शायद गांव का विकास हो चुका है। बड़ी मुश्किल के साथ मैं आखिर में अपने गांव पहुंच ही गया। घर पर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया तो किसी और ही औरत ने दरवाजा खोला और मैंने कहा, कौन है आप? तो उसका कहना था कि आप कौन हैं? मैं घबरा गया कि शायद मैं किसी गलत पते पर पहुंच गया हूं, पर नहीं, वो मेरा ही घर था।
मैं उसको अपने माता पिता की फ़ोटो दिखाता हूँ तो उस औरत का कहना था कि 10 साल पहले हमने ये घर किसी बिल्डर से खरीदा था और ये मियाँ बीवी यहाँ नहीं रहते। जब मैंने पड़ोसियों से पूछा तो पता चला मेरे माँ बाप को गुजरे हुए 10 साल बीत चुके हैं और मैं खुद ही तो मकान बेच कर गया था, पर मुझे ये सब झूठ लग रहा था। मैं अपने मोबाइल से अपने पिता का नंबर ट्राई करता हूँ, इनवैलिड आ रहा था, सब गलत हो रहा था। उस वक्त समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार चल क्या रहा है। मैं गुस्से में आकर वापस गाड़ी मोड़ लेता हूँ, घबराया हुआ, कहीं माँ बाप किसी मुसीबत में ना हो। उनका नंबर भी नहीं लग रहा था। समा भी शाम का था। रास्ते में जब फिर उस टनल के पास पहुंचता हूँ, मौसम फिर बदलता है, हर तरफ धुआं, ठंडा मौसम। मुझे फिर लगा कि मैं किसी और जगह पहुंच गया हूँ। किसी तरह हिम्मत रख मैं अपने घर की तरफ चला जाता हूँ। फिर अपने माता पिता का फोन ट्राई करता हूँ और आखिरकार वो नंबर लग गया। मैंने पूछा कि आप कहाँ हैं, तो उनका जवाब था कि हम तो घर पे हैं, पर तेरा नंबर कल से नहीं लग रहा था। मैं उनकी ये बात सुनकर हैरान रह जाता हूँ कि अगर ये वहां है तो वहां पे औरत कौन थी। मुझे नींद नहीं आती। मैं वापस अपने किताबों वाले कमरों में जाकर उस किताब को पढ़ना शुरू करता हूँ, जिसमें साफ साफ लिखा था कि कई बार दूसरी दुनिया हमारे आसपास ही चल रही होती है, पर हमें दिखाई नहीं देती। समय का जब चक्र बदलता है, हम दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, कई बार समय से आगे और कई बार समय से बहुत पीछे। पर अजय किस्सों और कहानियों में अक्सर ये आदमी वापस नहीं आता। जिसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं सफर में जिसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं उस सफर में शायद दूसरी दुनिया के 10 साल आगे जा चुका था और उस दुनिया में मेरे माता पिता की मौत हो चुकी थी। पर गनीमत ये रही कि मैं वापस उस चक्र में अपनी असल जिंदगी में लौट आया। मैं जिंदा था, मैंने दूसरी दुनिया देखी थी। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कोई एक्सपीरियंस हुआ हो जिसको आप शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मेल करके बता सकते हैं। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है जिसको आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे love23land@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और रेड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर रोज मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी कहानियों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बन जाइए लव23 लैंड परिवार का हिस्सा। आपके लाइक्स, कमेंट, शेयर मुझे और भी अच्छा लिखने की प्रेरणा देते हैं। लव लैंड दिल से, बाय नीलू।